मोहतरम अहिब्बे किराम, करबला के मैदान में जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान दिल को चीर देने वाली है, वहीं हज़रत अब्बास अलमबरदार की दास्तान भी बड़ा अजीब व गरीब और दिल को छलनी छलनी कर देने वाली है और दिलों से कलेजे को निकाल देने वाला है। हज़रत अब्बास की शहादत कैसे हुई और कितनी दर्दनाक हुई, इस वाक़ये को हमें और आपको भी सुनना चाहिए और दिल से उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। हज़रत सकीना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आती हैं और आकर कहती हैं कि नन्हे असगर प्यासे हैं, अब पानी के बगैर तड़प रहे हैं, अब उनकी जाकुनी का आलम है, कहीं ऐसा ना हो कि जामे शहादत नोश फरमा जाए। हज़रत हुसैन ने कहा, सकीना तुम तो जानती हो कि हम सब के खेमे में पानी ख़त्म हो चुका है, हम लोगों के पास भी पानी नहीं बचा है। हो ना हो जाओ अब्बास अलमबरदार के पास जाओ, शायद वहाँ पानी मिल जाए। हज़रत सकीना दौड़ती हुई भागती हैं, हज़रत अब्बास अलमबरदार के पास आती हैं और आकर कहती हैं, चचा जान नन्हे असगर जाकुनी के आलम में हैं, प्यासे तड़प रहे हैं, अगर पानी ना मिला तो जामे शहादत नोश फरमा जाएंगे। हज़रत अब्बास कहने लगे, सकीना तू तो जानती है सारे खेमों में पानी ख़त्म हो चुका है, खाने पीने का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, 3 दिन से हम सब प्यासे हैं, लेकिन पानी लाने की कोशिश करूं भी तो कैसे करूं। हज़रत हुसैन जाने न देंगे, क्योंकि पानी जो नहर फुरात है इन दुश्मनों के पीछे है, जालिमों के पीछे है, हज़रत हुसैन हमें वहाँ जाने ना देंगे। हज़रत सकीना कहने लगी, अब्बास अगर ना गए तो फिर बच्चे की जान चली जाएगी, नन्हे असगर की जान चली जाएगी। हज़रत अब्बास अलमबरदार कहते हैं कि अगर हज़रत हुसैन इजाज़त दे दें तो मैं सफ़ को चीर कर जाऊँगा और पानी दुश्मनों के सामने लेकर आ जाऊँगा। चुनांचे हज़रत सकीना कहती हैं कि चलें, हज़रत हुसैन से इजाज़त लेते हैं। आगे आगे हज़रत अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं, पीछे पीछे हज़रत सकीना जा रही हैं और जाकर कहते हैं कि हुसैन हमें पानी लाने की इजाज़त दे दो। हज़रत हुसैन कहते हैं कि अब्बास अलमबरदार तुम हमारे झंडे के सरदार हो, झंडा उठाने वाले हो, हमारी कमर हो, हमारी मजबूती हो, हमारी ताकत हो, अगर तुम ही चले गए और खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें शहीद कर दिया गया तो हमारी पूरी जमात बिखर जाएगी। हज़रत अब्बास कहने लगे, बचा ही क्या है अब जमात में, अली अकबर चले गए, कासिम चले गए, अब मैं रहकर भी क्या कर लूँगा। चुनांचे हज़रत हुसैन ने कहा, हज़रत सकीना भी पीछे से कहती हैं कि ऐ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने दो, शायद पानी लेकर आ जाए, नन्हे असगर की जान बच जाए। चुनांचे हज़रत हुसैन इजाज़त दे देते हैं। इजाज़त मिलते ही अब्बास अलमबरदार जाते हैं, तलवार उठाते हैं, न्याम में डालते हैं और मशकीज़ा उठाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, दुश्मनों के कचार में घुस जाते हैं ताकि उस पार जाकर नदी नहर फुरात से पानी उठाकर लेकर आ जाएं। दुश्मनों ने देखा, सफ़ों को चीरते हुए हज़रत अब्बास अलमबरदार चले जाते हैं और मशकीज़े में पानी भरने के लिए नहर फुरात में पहुंच जाते हैं। घोड़ा भी देखता है, पानी पीने का दिल है, लेकिन घोड़ा भी सोचता है, नाना अभी सकीना प्यासी हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं, नन्हा असगर प्यासा है, पीछे देखता है घोड़ा भी पानी पीने को तैयार नहीं है। हज़रत अब्बास अलमबरदार चुल्लू में पानी उठाते हैं क्योंकि वो भी प्यासे थे, उन्होंने सोचा कि एक आध घूंट पानी पी लेते हैं, लेकिन हज़रत सकीना का याद आता है कि हज़रत सकीना वहाँ कटोरा लेकर खड़ी हैं, मशकीज़े में पानी लेकर जाना है। चुनांचे वो पानी गिरा देते हैं, मशकीज़े में पानी भरने लगते हैं। अब्बास अलमबरदार पानी लेकर वहाँ से लौटने लगते हैं। इब्ने ज़ियाद के लश्कर में खलबली मच जाती है। इब्ने ज़ियाद ऐलान करता है कि सारे लश्कर सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि अलमबरदार ये पानी लेकर चले जाएं और फिर से इनकी ज़िंदगी जी उठे, तो फिर ऐसा ना हो कि सारे के सारे लश्कर हम सब मारे जाएं, इसलिए इन्हें पानी लेकर ना जाने देना। और ज़ालिमों, तुम शरबतें बांटते हो, तरह तरह की खाने बांटते हो, वहाँ हज़रत हुसैन के लाडले प्यासे तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्बास अलमबरदार वो पानी लेकर
लेकर बढ़ रहे हैं। दुश्मनों ने हमला कर दिया है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई आगे से आता है, उसे काटते चले जा रहे हैं। कभी इधर तलवार चलाते हैं, कभी इधर तलवार चलाते हैं। एक हाथ में मशकीज़ा है और उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं। चुनाचे होता यह है, जालिमों ने कहा कि इनको धोखे से मारा जाए, आगे से हमला ना करो बल्कि आगे एक काफिला भेजो और पीछे से हमला कर दो। चुनाचे इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने, जालिमों ने यही किया। आगे एक लश्कर भेजा और पीछे से उन पे हमला किया और उस बाजू को काट दिया। चुनाचे अब्बास अलमबरदार ने उस मशकीज़े को फिर इस हाथ पे लाया। जब ये बाजू कट गया तो तलवार और मशकीज़ा इस हाथ में आ गया। जालिमों ने इतना पे बस ना किया बल्कि दूसरे हाथ पे भी वार कर दिया, दूसरे बाजू भी काट दिए। अब्बास अलमबरदार ने उस मशकीज़े को उठाया, अपने दांत से दबा लिया, क्योंकि उन्हें याद था कि हज़रत सकीना वहाँ कटोरा लेकर खड़ी हैं, नन्हे अस्कर को प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पहुँचा जाएं। अब्बास अलमबरदार अभी ये सोच ही रहे थे कि एक तीर जालिमों ने मारा जो मशकीज़े को चीरता हुआ चला गया और मशकीज़े का सारा पानी गिर गया। अब्बास अलमबरदार जो अब तक जी रहे थे, अब तक ताकत बनाए हुए थे, हिम्मत बनाए हुए थे कि पानी तो कम से कम सकीना तक पहुंचा दूंगा, अब वो हिम्मत भी टूट गया और जालिमों ने फिर हज़रत अब्बास अलमबरदार को वहीं कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ओ जालिमो, तुमने पानी भी एक छोटे बच्चे के लिए ना ले जाने दिया। मेरे दोस्तों, ये दर्दनाक वाक़िया है हज़रत अब्बास अलमबरदार की, जिन्होंने अपने दोनों बाजू कटा दिए लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारे, जालिमों के सामने ना झुके और वो आखिरी दम तक कोशिश करते रहे और जालिमों से लड़ते रहे। अल्लाह हम सब को बातिल के सामने खड़ा होने वाला बनाए, हक बात कहने वाला बनाए। आमीन।